चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। देहरादून से आपको महत्वपूर्ण अपडेट बता देते हैं और ये अपडेट केदारनाथ यात्रा को लेकर है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को अब आसानी होगी क्योंकि हवाई यात्रा की रफ्तार और बढ़ा दी गई है, यानी कि अब बड़ी संख्या में लोग जो है हवाई यात्रा का आनंद ले पाएंगे, सुलभता से केदारनाथ दर्शन कर पाएंगे। जानकारी मिल रही कि आज से केदारनाथ के लिए कुछ 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अलग अलग कंपनियों को हायर किया गया है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। आपको बता दें बरसात के इस मौसम में केदारनाथ के कई ऐसे रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं खंडित हुए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए वो रास्ते, और वहाँ पे आवागमन में तकलीफ हो रही है लोगों को। ऐसे में अब हवाई यात्रा सुलभ कराई जा रही है। अब तक 70,000 भक्तों ने इन हवाई यात्राओं का लाभ लिया है और केदारनाथ के दर्शन जो है किए हैं। हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, हवाई यात्राओं को और वृहद स्तर पर बढ़ाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, जो भी बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ श्रद्धालु यहाँ चार धाम की यात्रा करने आते हैं, खास तौर से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उनकी यात्रा सुगम यात्रा हो, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, उनकी यात्रा सरल यात्रा हो, एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से श्रद्धालु वापस जाएं। सरकार का यही फोकस है और इसी उद्देश्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और पर्वतीय राज्य होने के चलते अभिषेक यहाँ पर मौसम अक्सर चुनौती बना रहता है। और अगर हम केदार घाटी की बात करें तो यहाँ का जिस तरह की यहाँ की टोपोग्राफी है, जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक संरचना है, उस लिहाज से सुबह के समय विजिबिलिटी होती है और दोपहर के बाद मौसम और तापमान अचानक से बदला बदला सा नजर आने लगता है। अगर हम हवाई सेवाओं की बात करें तो मानसून सीजन के दौरान जो है कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी हवाई सेवाओं को विराम देती हैं। अब चूंकि 15 सितंबर से मानसून सीजन अंतिम चरण में है, लगभग समाप्त है, तो ऐसे में अब हवाई सेवाओं के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। जब उत्तराखंड में कुछ समय पहले भारी बारिश के चलते खासतौर से केदारनाथ धाम के गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो पैदल यात्रा मार्ग है, इस मार्ग पर 29 ऐसे स्थान थे जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, तो उस दौरान सरकार ने हवाई सेवा पर ज्यादा फोकस किया और यात्रा को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया और हवाई सेवा के माध्यम से दर्शन कराने की व्यवस्था की गई। और अब चूंकि पैदल मार्ग भी ठीक हो गया है तो पैदल मार्ग के साथ साथ हवाई सेवा पर भी सरकार फोकस कर रही है और एक नहीं अनेकों कंपनियों के साथ जो है हवाई सेवा को आगे संचालित कर रही है। और यही उद्देश्य है सरकार का और हवाई कंपनियों का कि जो भी श्रद्धालु यहाँ बड़े मनोभाव के साथ पहुंचे उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके। इसी उद्देश्य से ये हवाई सेवाओं के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी पर राज्य की और केंद्र की सरकार लगातार फोकस कर रही है और आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर भी सरकार लगातार फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है। निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो केदारनाथ यात्रा को सुलभ बनाने के लिए राज्य शासन अपने स्तर पर जुटा हुआ है और अब हवाई यात्राओं को और बेहतर किया जा रहा है। बड़े स्तर पर 8 हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, तो आसानी से जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर पाएंगे। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास है 70,000 भक्तों ने इन व्यवस्थाओं का लाभ लिया है केदारनाथ दर्शन।